वेद प्रेमियों, सुधी श्रोताओं, संप्रति ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 6ठे मंत्र की व्याख्या की प्रस्तुति होगी। इस मंत्र के मंत्रद्रष्टा मधुच्छंदा वैश्वामित्र हैं और देवता इंद्र है। इंद्र का परिचय बहुत कुछ हम लोग प्राप्त कर चुके हैं। वो ऐश्वर्यवान है। इंद्र का अर्थ भी ऐश्वर्यवान होता है, क्योंकि यथा नाम तथा गुण यह प्रसिद्धि है। और इस मंत्र में 6ठे में उसका विशेषण शक्र भी जोड़ा गया है। शक्र कहते हैं शक्तिमान को, और दयमानः भी कहा गया है। दयमानः माने जो दयालु हो और दानशील हो, दिल खोल कर देता। तो जब याचना की जाएगी तो नियम यह है कि जो सशक्त हो, समर्थ हो, वैभव संपन्न हो और उदार हृदय का हो, उसी से याचना की जाए। तो उस दाता इंद्र के कथित गुणों के प्रकाश में प्रस्तुत मंत्र को देखा जाएगा। यह तो आप लोगों को विदित है, कई बार कहा भी जा चुका है कि ऋग्वेद का इंद्र ब्रह्मांड चालक सशक्त सत्ता के रूप में है। दिव्य शक्तियां ब्रह्मांड चला रही हैं और उन दिव्य शक्तियों का स्वामी देवेंद्र इंद्र। तो इंद्र पौराणिक इंद्र से और जो जन समुदाय में इंद्र है उससे भिन्न है। इसको हमेशा दृष्टिकोण में रखें और इस प्रकार से अर्थ को देखें। तो मंत्र इस प्रकार से है। तमित तमित समित इमहे तम राये तम सुवीर्ये सशक्रौतन शकरिन्द्रे वसुदयमानः। तो खंड कर लें, संधित शब्दों को विग्रहित विच्छेद युक्त कर लें। तमित, तम धन इत, तम माने उसको या उससे, इत माने भी, सखित्वम इमहे, सखित्व कहते हैं मैत्री को। इमहे माने याचना करते हैं, हम याचना करते हैं। तम माने उससे, देखिए है द्वितीया, लेकिन याच में याच धातु के साथ जो है वो द्वितीया ही होती है। दुह्याच पचदंड आदि पानी के अध्याय से ही वही यहाँ भी है। तो जिससे जाचा जाता है उसमें द्वितीया होती है। इसीलिए उससे जब तम कहा गया है द्वितीया, क्योंकि याचन में द्वितीया होती है। तो तम माने उससे, राय माने धन, और राय जो है, राय शब्द है, रे मूल शब्द है और रे राय, रे रायो राय रूप चलता है। राय माने संपत्तियां। तो राय धन, हम इमहे याचना करते हैं। सशक्र, वह जो दाता है इंद्र, वो शक्र है। शक्र माने सर्व शक्तिमान है। और उत माने और कैसा है, शकत
शकत माने सक्षम है। और कैसा है, इंद्र तो है ही है, वैभव संपन्न तो है ही है। और वसु माने होता है धन ऐश्वर्य। दयमान माने दानशील, दयालु दाता है। तो इंद्र के विशेषण को जान ले पहले, क्योंकि जिससे याचना की जा रही है वो हो दाता याचना का पात्र है कि नहीं, क्यों सबसे नहीं मांगना चाहिए। एक सैया में कहा है तुलसीदास जी ने, वही मांगो उससे जिससे कि फिर एक बार मांग लेने पर मांगने की आवश्यकता न पड़े। यही जा चकता यही जाते तो जा चकता जल जाए सुजाची जानकी जान हिरे। आप उस जानकी जीवन राम से याचना करें, जिससे कि याचना करते ही याचकता सदैव भस्म हो जाती है, यानी दोबारा फिर मांगने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि परम समर्थ है। उससे स्थान पर यहाँ ऋग्वेद में इंद्र है, तो पहले भी कई बार कहा जा चुका है। और यह भी एक नीति का श्लोक है जो बड़े ही अनुभवी व्यक्ति द्वारा लिखा गया है कि चातक को संबोधित करके, कि चातक याचक होता है मेघ से। मेघदानी है, हम जानते जल बरसाता है, लेकिन सभी मेघ एक तरह के नहीं होते। कुछ तो गरजते हैं, जो गरजते हैं बरसते नहीं। तो वैसे भी तमाम लोग गरजते हैं, हम बड़े बड़े हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, लेकिन वो दें कोई आवश्यक नहीं। तो इसलिए नीतिकार बताता है कि रे रे चातक सावधान मनसा मित्र क्षण श्रूयताम अम बहुधा बहवो ही संति गगने किंतु सर्वे तो नहीं तादृशा केचिद वृष्टिभिरार्दयन्ति वसुधाम गर्जन्ति केचिद वृथा यम यम पश्यति तस्य तस्य पुरुतो मा ब्रूहि दीनम वचा। हे मित्र चातक, तुम याचक हो मेघ से, लेकिन मेरी बातें सुन लो। आकाश में बादल भरे हैं, लेकिन सब एक तरह के नहीं हैं। कुछ तो केवल गर्जन करते हैं, बरसते नहीं हैं, और कुछ बरसते हैं, गरजते नहीं। तो तुम उनसे मांगो जो कि गर्जें या न गर्जें, लेकिन बरसें। नहीं तो व्यर्थ अपने जबान को खाली मत करो। तो इस प्रकार से पात्रता का प्रदर्शन कर दिया गया है। जो ऋषि की इच्छा है वह इंद्र को इसलिए कह रहा है कि दाता मान करके उससे याचना की जाए, क्योंकि वो स्वयं दयालु है और दानशील है। दयमान उसके लिए विशेषण है। और कैसा है, शक्र है, सर्वशक्तिशाली है। यह नहीं कि मांग के ले जाओ दूसरा कोई छीन ले, शक्तिशाली भी है। और कैसा है, वसु। वसु माने वैभव का प्रदाता है, वैभवान है। और वह शकत माने सक्षम भी है। तो इसलिए तब एक सखित महे, उस इंद्र से ही सखित्व मांगो। सखित्व माने मैत्री, मैत्री आवश्यक है। तो उससे ही मैत्री, निकट के संपर्क, मित्रता का संबंध जोड़ो। और तम माने उसी इंद्र से राय, राय माने धन, जैसे कहा गया है रे शब्द है, राया हरे रायो, राया राया बनता है बहुवचन में। तो धन राया इसलिए कह दिया बहुवचन, इसलिए कहा गया है कि धन की कई कोटियां हैं। जैसे गोधन, गज धन, बाज धन और रत्न धन खान, तमाम धन है। तो धन का अर्थ केवल वही नहीं जो खरीद फरोख्त में आवे, कई बिट्टे में काम आवे। धन कई प्रकार के होते हैं। और एक धन तो लोगों ने कहा विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धन तो सब धनों से बड़ा धन है। कि न शौर्यहार्यम न च राजहार्यम न च भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्ययी कृते वर्धते नित्यम विद्याधनम सर्वधन प्रधानम। विद्याधन ऐसा धन है जो कि सभी धनों से प्रधान है। कारण यह है कि न तो उसको चोर चुरा सकता है, न भ्रातृभाज्यम, न भाई उसमें बंटवारा करा सकता है, न राजहार्यम, न राजा उसका अपहरण कर सकता है, छीन सकता है। और न च भारकारी, अनेक धनों की तरह वो भारकारी भी नहीं है। और व्ययी कृते वर्धते नित्यम,
जितने उसको व्यय करो उतना ही वो बढ़ता जाता है। सामान्य धन तो व्यय करने से क्षीण हो जाता है, लेकिन विद्या धन ऐसा धन है कि उसको जितना ही खर्च करो उतना ही बढ़ता जाता है। तो विद्या धनम सर्वधर्म प्रधानम, सभी धनों से प्रधान विद्या धन है, क्योंकि उसको न भाई बंटवारा कर सकता है, न राजा उसको छीन सकता है, न चोर चुरा सकता है। तो इस प्रकार से विद्या धन भी बहुत बड़ा धन है। तो इसीलिए राया शब्द का प्रयोग मंत्र में किया गया है बंधु, कि हमें केवल एक धन नहीं चाहिए खरीद फरोख्त, हमें तमाम धन चाहिए। गोधन, गजधन, बाजधन के अतिरिक्त हमें विद्या धन भी चाहिए, ज्ञान का धन भी चाहिए, आध्यात्म का धन भी चाहिए। तो इन सभी धनों से हमें आज संयुक्त करो। और ऋषि जो है वह उपासकों से कह रहा है कि तुम उसी समर्थ इंद्र से मित्रता जोड़ो, मित्रता की कामना करो, उसी से धनों की कामना करो, उसी से पराक्रम की कामना करो, क्योंकि वह इंद्र शक्र है, सर्वशक्तिमान है, उत माने और, वह शकत सर्वथा सक्षम है, और वश माने धन वैभव को देने वाला है, और दयमाना दानशील है। तो इस प्रकार से इंद्र की दान विषयक औदार्य, सक्षमता, सामर्थ्य को बताने के बाद ऋषि यह सलाह देता है कि आप उसी से मैत्री भाव जोड़ो, उसी के निकट जाओ, उसी से याचना करो। तो इस प्रकार से इसकी संक्षिप्त व्याख्या हो गई। अब हम इस मंत्र का छंदोबद्ध रूपांतरण प्रस्तुत करने जा रहे हैं। ऐश्वर्यवान जो शक्तिमान, ऐश्वर्यवान जो शक्तिमान, स्वामी समर्थ सुखदायक है, वो सखा हमारा बना रहे, अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। उसकी मैत्री की चाह हमें, वह धनैश्वर्य का दाता है, सामर्थ्यवान सर्वेश्वर है, हम सबका भाग्य विधाता है। बल वैभव दे, बल वैभव दे, संरक्षण दे, हम उससे सब कुछ पाते हैं। ऐश्वर्यवान जो शक्तिमान, स्वामी समर्थ सुखदायक है, वो सखा हमारा बना रहे, अपनी प्रार्थना सुनाते हैं, अपनी प्रार्थना सुनाते हैं। हाँ बंधु, अब ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 7वें मंत्र के व्याख्या की प्रस्तुति होने जा रही है। देवता इंद्र है और ऋषि मधुच्छिंदा वैश्वामित्र हैं। ऋषि इंद्र के वैशिष्ट के कथन के उपरांत उसकी विस्तृत दानशीलता का प्रदर्शन करते हैं और फिर उससे याचना का प्रस्ताव रखते हैं। तो मंत्र इस प्रकार से है। सुविवितं सुनिरजमिन्द्र स्वादातामिद्यशः, गवामपव्रजं वृधि कृष्वर राधो अद्रिवः। अद्रिवः, अद्रिवः पहले जाने। अद्रिवः कहते हैं वज्रधर, इंद्र का विशेषण है। हे वज्रधर इंद्र, विवृतम, विवृतम माने विस्तृत है, स्पष्ट दिखाई दे रहा है, और सु माने भली भांति। तो और सुनीरज, सुनीरजम इंद्र, हे इंद्र सुनीरजम, जो आपका वैभव है वो अच्छी तरह से दृष्टिगोचर हो रहा है। और त्वादातम, तुम्हारा प्रदत्त, इत यशः,
त्वाभि प्रदत्तम यदि यशः है, तुम्हारे द्वारा जो दिया गया अनुदान है उससे होने वाला जो यश है वो भी सुविस्तृत और स्पष्ट रूप से दृश्यमान है। और गवाम गवाम कहते हैं गायों को, अप व्रजम वृद्धि, तो व्रज कहते हैं बाड़े को, जिसमें गायें घेर कर बंद की गई रहती हैं, उसको ब्रज कहा जाता है। जो ब्रजमंडल है वो भी इसी से कि उधर गायें ज़्यादा गोपाल कृष्ण से पाली जाती थी, तो एक घेरा बना दिया जाता था लंबा चौड़ा, उसमें गायों में कोई रस्सी नहीं डाली जाती थी और उनको उस बाड़े में बंद कर दिया जाता था। फिर जब उन्हें गोचारण के हेतु मुक्त किया जाता था तो बड़े वेग से गायें निकलती थीं रंग बिरंगी। तो उसी दृश्य के साथ इंद्र के दानवृत्ति का प्रस्तुतिकरण ऋषि कर रहा है। तो इंद्र के वैभव को बताया, वैभव के विस्तार को बताया और उस विस्तार से उसके प्रचित यश का वर्णन किया, कथन किया। फिर बता रहा है ऋषि कि तुम हमें धन वैसे दो जैसे कि गायें खोली जाती हैं तो बड़े वेग से निकलती हैं, तो उसी निकलने के बाद धन दो। तो अब जरा हमें शब्दों पर पहले गौर कर लेना चाहिए। गवाम, गवाम अप व्रजम वृज, तो गो कहते हैं, गो माने गाय भी होता है और गो माने किरण भी होता है, गो माने धरती भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है। तो जिस शब्द के जितने पर्याय होते हैं वे अलग अलग अर्थ देते हैं और वस्तु विशेष के गुणों का अलग अलग वर्णन करते हैं। जैसे हमारी संस्कृत में वैशिष्ट्य है कि एक वस्तु है तो उसके जो वस्तु जितनी महत्वपूर्ण होगी उसके उतने ही पर्यायवाची होगी, क्योंकि उसमें उतने ही गुण होंगे। सूर्य के कमल के संकेत बहुत पर्यायवाची हैं। सूर्य को इसलिए सूर्य कहा जाता है कि सुवति प्रेरयति जगत कर्मण, वह जगत संसार को कर्म में प्रेरित करता है, इसलिए सूर्य है। भास्कर इसलिए भा प्रकाशम प्रसारयति भास्कर, इस तरह से उसके जितने नाम हैं उतने गुण हैं। तो भिन्न भिन्न गुणों को लेकर के उसके गुण प्रसार के कथन के साथ साथ उस वैशिष्ट्य को लेकर के कथन किया जाता है। तो यहाँ पर ऋषि गवाम गायों को व्रजम अप विधि, और गवाम अप है, गवाम अप, व्रजम वृज, व्रजम माने बाड़ा और वृज, तो वृज से अप को जोड़ दिया जाएगा। अप जो है वह उपसर्ग है। तो जरा अर्थ करने में ये जान लें, थोड़ा लौकिक संस्कृत से वैदिक संस्कृत व्याकरण में कोई भिन्नता है, हम समय समय पर उसको बताते चलते हैं। तो लौकिक संस्कृत में उपसर्ग जुड़ा होता है, अपवृत्ति का होता है विस्तार करना। तो लौकिक संस्कृत में वो उस उप अप या उप उपसर्ग जो कुछ है उसको हम वृद्धि या उसके साथ लगावेंगे, संज्ञा के साथ, शब्द के साथ। लेकिन वैदिक संस्कृत में उपसर्ग कथन में कहीं भी डाल दिया जाता है, आदि में, मध्य में, अंत में, लेकिन अर्थ करने वाला और समझने वाला उसको जोड़ लेता है। तो गवामप और उसके बाद ब्रज है, फिर वृद्धि आया है, लेकिन अर्थ करते समय, समझते समय हम अप को वृद्धि के साथ जोड़ दें। अपवृद्धि माने पूर्ण रूप से विस्तार दो, वर्धन करो, अपवृद्धि। तो गवाम अपवृद्धि, गवाम माने
गायों को, गवाम माने किरणों को। तो यहाँ पर हम गाय और किरण इन दो ही अर्थों को विशेष रूप से प्रकाशित करेंगे, बताएंगे। तो इंद्र की पहले उदारता बताई गई और उसके लिए कहा गया कि हे इंद्र देवता, हे अद्रवा, हे वज्रधर, हे समर्थ शस्त्रधर, तुम्हारा जो सुयश है दानशीलता का वह सुविवृतम, बहुत अच्छी तरह से विवृत है, फैला हुआ है, और सुनीरज में वो अच्छी तरह से देखा जा सकता है, प्राप्त किया जा सकता है। और उसके कारण दातम अभियशः, और जो दातम माने दानशीलता का यश है वो भी चारों ओर फैला हुआ है और देखा जा सकता है। तो यह तो हम देखते ही हैं कि बड़ी उदारता से जो परमेश्वर है वो हम सबको अपनी संपत्तियां लुटाता है, प्रकाश देता है तो प्रचुर प्रकाश देता है, चाहता कुछ नहीं लेकिन प्रकाश देता है कि सब उससे लाभ उठाएं। वर्षा करता है तो धरती को तर कर देता है, ये नहीं कि कुछ वो नाप तोल के भाई बिल दो तो देंगे, नहीं तो नहीं देंगे। ये देखिए देव शब्द का अर्थ। और यह भूल जाइए कि देवता बड़े कंजूस थे, जैसा कि प्रचलित है, वो तो दिल खोल के देते हैं और देते हैं तो चाहते नहीं कुछ। तो इंद्र तो देवेंद्र है, देवों का भी इंद्र है, वो जल देता है तो फिर कोई नाप जोक कर नहीं देता है, अपार जल देता है। उसी तरह से वायु देता है तो ये नहीं कि भाई इतना दे चुके तो फिर अभी इतने का पहले बिल दो दें, तो ऐसी बात नहीं, उसको प्रचुर रूप में प्रसारित कर देता है और करीबन धरती से ऊपर तक 2-3 किलोमीटर तक तो वायुमंडल है ही विस्तृत किया और चारों ओर भरे रहता है, क्योंकि सबसे जरूरी हवा है। तो वो दाता है और दिल खोल के देने वाला है और फिर उसके बदले में कुछ लेने वाला नहीं है। आप उसको स्वच्छ रखो, पवित्र रखो, पर्यावरण शोधन करो, तो आपका कर्तव्य है। यानी मतलब हम मंत्र की व्याख्या इस प्रकार से कर रहे हैं और देवताओं के वैशिष्ट बता रहे हैं। इंद्र सर्वोच्च देव है तो उसका वैशिष्ट क्या है कि वह रक्षा के लिए तो वज्र, अद्र माने वज्र धारण किया रहता है और उसकी दानशीलता जो है वो इतनी विस्तृत है कि वह और चारों ओर यश के साथ दृश्यमान है। अब ऋषि कह रहा है कि ऐसे दानी से तुम मांगो और किस रूप में मांगो, ये कहो कि जैसे ब्रज से मानी गायों के सुरक्षा के लिए घेरे गए बाड़े से जब गायों को खोली जाती है तो गायें सरसर निकलना शुरू कर देती हैं, वैसे धन तुम्हें वह मुक्त हस्त दे। अथवा अगर हम किरण मान लें गौ का अर्थ, तो जैसे सूर्य जब उदित होता है तो ऐसा जो अंतरिक्ष है घिरा हुआ नहीं, वो समझता कोई बाड़ा है। सूर्य जब उदित होता है मानो बाड़े से निकलते हुए तो किरणें उसकी मानो गायें हैं, गौ माने किरण भी होता है। तो जैसे सूर्य अंतरिक्ष के बाड़े से निकल करके अपने किरणों का प्रसार करता है, चारों ओर जल थल नभ सब में फैल जाती हैं, तो हे इंद्र तुम वैसे ही हमें ऐश्वर्य दो, देने में कुछ कमी न रहे, क्योंकि आप तो परम दानी हो। तो यह कह करके श्रोता का ध्यान आकर्षित करना चाहता है ऋषि कि वो बड़ा उदार है, आप वो संकोच मत करो, उससे कहो कि आप में प्रचुर धन दो। जैसे गाय निकलने लगती है बाड़ा खोलने पर तरह तरह की रंग बिरंगी, वैसे वो संपत्तियां वैभव देता चले। और जैसे सूर्य जब आकाश में प्राची के प्राचीर को फोड़ करके निकलता है तो किरण चारों ओर फैल जाती हैं, वैसे ही चारों ओर फैलने वाला यश, फैलने वाला धन हमको दो। और राध कहते हैं धन को राध कहा जाता है, क्योंकि राधेयति कार्याणि इति राधा, धन सारे कार्यों को सिद्ध कर देता है, तो इसलिए उसको राध कहा जाता है। राधनोति साधयति कार्याणि इति राधा। तो हे दयालु, हे दाता, हे वज्रधरेंद्र, तुम हमको राधा धन दो
और प्रचुर धन दो, किरणों की तरह प्रसरित होने वाला धन दो, बाड़े से निकलने वाले गायों की तरह लगातार निकलने वाले गोधन की तरह धन दो, और इस प्रकार से हमारा वर्धन करो, अपवृद्धि, हमें बढ़ाओ, हमें विकसित करो। तो यह तो मंत्र की साधारण व्याख्या हो गई। अब हम इस मंत्र के पद्यार्थ या पद्य रूपांतरण को देखेंगे। ऐश्वर्यवान दाता स्वामी समर्थ भगवन, तेरा प्रदत्त वैभव सब ओर छा रहा है। ऐश्वर्यवान दाता स्वामी समर्थ भगवन, तेरा प्रदत्त वैभव सब ओर छा रहा है। तुमने दिया सुयश जो हमको उदार, दाता रवि रश्मि के सदृश वो फैला दिखा रहा है। जो गोप छोड़ता है गो का समूह ब्रज से, देता बिखेर रवि ज्यों निज रश्मियाँ सुनहली। वैभव विपुल हमें दो वैसे उदार दाता, हे वज्रपाणी याचक स्तुति सुना रहा है। ऐश्वर्यवान दाता स्वामी समर्थ भगवन, तेरा प्रदत्त वैभव सब ओर छा रहा है। तेरा प्रदत्त वैभव सब ओर छा रहा है। सुधी श्रोताओं, अब हम आगे ऋग्वेद के प्रथम मंडल के 10वें सूक्त के 8वें मंत्र की व्याख्या करने जा रहे हैं। इस मंत्र में इंद्र के विराट स्वरूप का चित्रण किया गया है। वो सर्वव्यापक है और अस्तुत्य है, स्तुति करने योग्य है, और वह हमें वाणी का बल दे, धरती भूमि का बल दे और ज्ञान का बल दे। यह उससे प्रार्थना की गई है, क्योंकि बिना इन सब के व्यक्ति का होना या ना होना कुछ महत्व नहीं रखता है। धन की याचना की गई है। आपने देखा है व्यक्तिगत जीवन में, और लोगों ने कहा भी है कि जो जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, जर धन, जुड़ जाते नए रिश्ते अगर जर पास होता है, टूट जाता गरीबी में जो रिश्ता खास होता है। इसलिए नहीं दरिद्र सम दुख जगमा है, तुलसीदास जी ने भी कहा है। तो दरिद्र मत बनो, सशक्त बनो, समर्थ बनो, हाँ दानी बनो, ये बेहतर। तो इसलिए दाता से धन की आवश्यकता भी कही गई है, और वो विराट है इसे बताया गया है, और फिर उससे विविध धनों की याचना की गई। तो मंत्र कुछ इस प्रकार से है। नहि त्वारोदसी उभे ऋघाय माणमिन्वतः, जेषः स्वरवतीरथः, जेषः स्वरवतीरपः समगा असमभ्यं धूनुहि। हे इंद्र, नहि त्वा रोदसी उभे ऋघायमाणम इन्वतः। ऋघायमाणम माने पूज्य प्रवर। इंद्र, तुम इतने विराट हो, इन्वतः तुम्हारा यश इतना व्यापक है कि त्वा माने तुझको, त्वाम का कि तुझको नहीं रोदसी उभे, दोनों यानी रोदसी, रोदसी शब्द धरती और आकाश दोनों के मिले रूप को रोदसी कहा जाता है।
हमारे यहाँ कई ऐसे शब्द हैं, जैसे पितरों शब्द है, तो पितरों में माता पिता दोनों आ जाते हैं। रोदसी शब्द में धरा और अंतरिक्ष, पृथ्वी और आकाश दोनों शब्द आ जाते हैं। तो रोदसी का तात्पर्य हुआ कि पृथ्वी और आकाश। तो होए इंद्र देवता, तुम्हारा यश, तुम्हारा स्वरूप इतना विराट है, तुम इतने व्यापक हो कि रोदसी यानी धरती और आकाश छोटे पड़ जाते हैं, तुम्हारे विस्तार को संभाल नहीं पाते। तो हे रिघायमाण, हे पूज्य प्रवर, तुम इन्वतः इतने व्यापक हो कि तुमको नहीं रोदसी उहे, दोनों धरती और आसमान अपने में समेट नहीं सकते। तो जेषः स्वरवती रपः रधः, रपः रधा, तो स्वरवती जैसा माने हे विजयी, हे विजयशील इंद्र, तुम स्वरवती अपह, देखो स्वरवती अपह है, स्वरवती रपह हो गया है। तो ससुजशौरु संधि से विसर्ग के बाद जब कोई स्वर आता है तो विसर्ग का र हो जाता है। तो स्वरवती अपह, स्वरवती रपह हो गया है ससुजशौरु संधि से। तो जैसा हमारे हे विजयशील इंद्र, तुम स्वर्ग के जल को जो अमृत तुल्य हो उसे बरसाओ, और सम गा असमभ्यम धूनु, यहाँ पर भी जरा ध्यान देने की जरूरत है व्याकरण विषय कि सम गा असमभ्यम धूनु, तो धूनु का अर्थ होता है प्रदान करो। तो इसके साथ सम उपसर्ग बहुत पहले है उसके। तो जैसा पहले कहा गया है कि वैदिक संस्कृत में उपसर्ग कहीं भी रहता है, अंत में व्याख्या करने वाला, समझने वाला उसको जोड़ लेता है संबंधित शब्द से। तो सम गा भी है, अस्मभ्यम, उसके बाद धूनु हुई, तो सम धूनि हो जाएगा, सम धूनु। सम माने सम्यक, भली प्रकार से, धूनु माने प्रदान करो, सम धूनु माने विधिवत प्रदान करो। क्या प्रदान करो? गा, इसमें गा है। असमभ्यम माने हमारे लिए, क्या प्रदान करो? गा। तो गा गाह होगा। यहां पर विसर्ग का लोप है, लोप साकल्य से, संधि के नियम के अनुसार से विसर्ग के बाद आ रहता है तो विसर्ग का लोप हो जाता है। तो गाह जो है उस यह है गो का द्वितीय बहुवचन है। गौ, गाओ, गावह, गाम, गाओ, गाह, इस प्रकार से रूप बनेगा। तो गाह जो है वो गो शब्द का द्वितीय बहुवचन है, तो माने गो को। तो गो के कई अर्थ होते हैं, पहले भी कहे गए हैं। गो माने होता है धरती भी होता है, गो माने इंद्रिय भी होता है, गो माने किरण भी होती है। तो इस प्रकार से कि हे विजयी इंद्र, तुम हमें स्वर्ग से अमृत तुल्य जल दो, और क्या दो? गाह, गाह माने धरती भी दो, हमारे पास भूमि हो ताकि हम कृषि आदि और उद्योग कर सकें, रह सकें। तो हमको समधूनि भली प्रकार से प्रदान करो। क्या? गाह। गाह माने धरतियों को, गो माने धरती भी होता है, तो गाह हमें टिकने के लिए, कृषि कर्माद के लिए गाह धरतियों को दो, भूमियों को दो। और गाह से हम निकाल सकते हैं कि हमको गायें दो, क्योंकि वैदिक युग में गायों का बड़ा महत्व था, वही गाह। अच्छा, एक चीज और जान लो बंधु कि गो शब्द जो है वह गाय और बैल दोनों के लिए प्रयुक्त होता है। पशु विशेष गाय है, गल कंबल वाली, जिसके गले में एक ऐसा लटकता रहता है कंधा, वो और पशु में नहीं होता। तो ऐसे पशु विशेष गो जो बहुत बड़ा धन है, उस गो को भी हमें दो।
तो गो धरती रूप में गो दो और पशु रूप में हमें प्रचुर मात्रा में गाय दो। और गो माने वाणी भी होता है, हमें वाणी की शक्ति दो, क्योंकि वाणी की शक्ति रहती है तभी तो व्यक्ति अपने ज्ञान को प्रकाशित कर पाता है। तो बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम, बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम। तो अगर पंडित में गो का वाणी का रस न हो तो पंडित क्या है? बिना गो रसम को रसम भोजना नाम, अगर गोरस न हो तो भोजन में क्या रस? गोरस में सब दधिया दिया जाते हैं। और बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम, अगर इन कामिनी के इंद्रियों में, नेत्रादि में और सब कहीं आभा न हो, वो विकृत हो, तो उसमें क्या आनंद रह जाएगा? तो गो का तो बिना गो रसम को रसम भोजना नाम, बिना गो रसम को रसम पंडिता नाम, बिना गो रसम को रसम कामिनी नाम। तो हमें आप गो दो और संधूनी माने भली प्रकार से दो। तो यानी हमें वाणी का बल दो, हमें भूमि दो, और हमें गो अगर हम किरण का लेते हैं तो ज्ञान का अध्याहार करना पड़ेगा। हमें ज्ञान की किरणें दो ताकि हम अज्ञान के अंधकार का भेदन कर सकें। तो इस प्रकार से गो के जितने अर्थ होते हैं लागू यहाँ पर, उन सबको हमें समझना चाहिए। तो ठीक है, जो बड़ा है उससे बड़ी की ही याचना करनी चाहिए। एक राजा के पास जाए, सम्राट के पास जाओ, मांगे उससे क्या महाराज हमको एक टोपी दे दो, टोपी मांगने वाले की कमी है। तो मतलब वो विशाल है, महान है, उदार है, समृद्धिशाली है, तो हमें उससे दिल खोल कर मांगना चाहिए। तो ऋषि कह रहा है कि धरती को तर करने वाला स्वर्गीय जल हमको दो, अप जल को कहते हैं। और क्या दो? संधूनी यानी भली प्रकार प्रदान करो। क्या? गा माने गाह, वही जैसे हमने कहा। अस्मभ्य माने हम सबके लिए प्रदान करो। गाह जो मैंने विभिन्न विभिन्न बातें जो बताई गई, वाणी बल, भूमि बल, गोबल यानी गोधन आदि हम सबको भली प्रकार से प्रदान करो। हे दानी इंद्र, आपसे यह प्रार्थना है। और आप पूज्य हो, सब प्रकार से समर्थ हो, आपका यश चारों ओर फैला है। आप इतने विराट हो कि रोदसी धरती और आसमान आपके विस्तार के आगे छोटे पड़ जाते हैं। आपके समर्थ के शरण में है, हमें आप कथित वस्तुएं प्रदान करो। तो ये सामान्य व्याख्या हो गई। अब उस विराट ब्रह्म इंद्र से जो प्रार्थना की जा रही है मंत्र में, उसी का पद रूपांतरण प्रस्तुत किया जा रहा है कि हे इंद्र रूप भगवन, व्यापक सर्वत्र हो तुम, धरती गगन न तुमको संकटे संभालो स्वामी। हे इंद्र रूप भगवन, व्यापक सर्वत्र हो तुम, धरती गगन न तुमको सकते संभालो स्वामी। तुमसे बड़ा न कोई सामर्थ्यवान जग में, तुम पूज्यतम परम हो सबसे विशाल स्वामी। जय प्राप्त हो सभी पर, जय प्राप्त हो सभी पर, हो शक्तिमान इतने। जय प्राप्त है सभी पर, हो शक्तिमान इतने। तुमसे बड़ा न जग में कोई महान स्वामी। दो शक्ति इंद्रियों में शुभ कर्म कर सके हम, दो शक्ति इंद्रियों में शुभ कर्म कर सके हम। बन जाएं सब तरह से हम शक्तिमान स्वामी, बन जाएं सब तरह से हम शक्तिमान स्वामी। हे इंद्र रूप भगवन, व्यापक सर्वत्र हो तुम, धरती गगन न तुमको सकते संभालो स्वामी। धरती गगन न तुमको सकते संभालो स्वामी।